द्रौपदी से सर्वाधिक प्रेम कौन सा पांडव करता था? महाभारत की गाथा में कई ऐसे प्रसंग हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इनमें से एक प्रमुख प्रश्न है, द्रौपदी से सर्वाधिक प्रेम कौन सा पांडव करता था? यह एक ऐसा विषय है जो महाभारत की कहानी को और भी रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। पांचों पांडवों के जीवन में द्रौपदी का विशेष स्थान था, लेकिन इनमें से कौन सबसे अधिक द्रौपदी से प्रेम करता था, इसका जवाब बहुत ही गहरे और संवेदनशील दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। आइए इस प्रश्न के जवाब में हम कुछ ऐसे 10 महत्वपूर्ण घटनाओं और रोमांचक कथाओं की चर्चा करें, जो इस सवाल का जवाब देती हैं और द्रौपदी के प्रति प्रेम की गहराई को दिखाती हैं। अगर आपको ये रोमांचक कहानी पसंद आए, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप महाभारत की और भी रोमांचक कहानियों को सुन सकें। स्वयंवर का रोमांचक क्षण, अर्जुन की वीरता। महाभारत के स्वयंवर में द्रौपदी का मन पहले ही अर्जुन की ओर खींच चुका था। जब स्वयंवर में उपस्थित कई महान योद्धा धनुष को उठाने में असफल रहे, तब अर्जुन ने एक ब्राह्मण के रूप में आकर अद्वितीय धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। अर्जुन ने सटीक निशाना लगाकर मछली की आंख भेदी और द्रौपदी को जीता। ये क्षण द्रौपदी के जीवन में अर्जुन के प्रति गहरे प्रेम का आरंभ था। अर्जुन का ये साहसिक कार्य दिखाता है कि वे द्रौपदी के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। युधिष्ठिर का न्यायप्रिय स्वभाव और प्रेम। युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध थे, ने सदैव न्याय और धर्म का पालन किया। जब द्रौपदी के साथ द्यूत सभा में अन्याय हुआ और कौरवों ने उसका अपमान किया, तो युधिष्ठिर ने भीतर ही भीतर बहुत कष्ट सहा। युधिष्ठिर का प्रेम द्रौपदी के प्रति अधिक शांत और गहरे स्तर पर था। वह उसे सदैव एक आदर्श पत्नी और अपने परिवार की धरोहर के रूप में देखते थे। भीम का गुस्सा और द्रौपदी के प्रति अनंत प्रेम। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तो सबसे अधिक क्रोध भीम को आया। भीम ने शपथ ली कि वह द्रौपदी के अपमान का बदला लेंगे और दुशासन का रक्त पेंगे। इस घटना से यह साफ होता है कि भीम का प्रेम द्रौपदी के प्रति केवल रक्षात्मक नहीं था, बल्कि वह उसे सम्मान दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। भीम का ये क्रोध और शपथ इस बात को उजागर करता है कि द्रौपदी के प्रति उनके प्रेम में अद्वितीय निष्ठा और समर्पण था। अर्जुन और कृष्ण का संबंध, द्रौपदी के लिए समर्थन। द्रौपदी के जीवन में कृष्ण का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन कृष्ण और अर्जुन के संबंधों को देखकर यह साफ होता है कि अर्जुन के प्रेम के पीछे कृष्ण का भी सहयोग था। जब भी अर्जुन और द्रौपदी किसी संकट में होते, कृष्ण सदैव अर्जुन का मार्गदर्शन करते थे। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि अर्जुन का प्रेम द्रौपदी के प्रति केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक दिव्य संबंध से जुड़ा हुआ था। वनवास के दौरान भीम का समर्पण। जब पांडव वनवास में थे, तब भीम ने कई बार द्रौपदी की इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा। एक बार जब द्रौपदी ने कमल का फूल मांगा, तो भीम ने बिना किसी संकोच के कमल की खोज में विशाल जंगलों को पार किया। भीम का ये समर्पण उनके प्रेम को और गहराई से दर्शाता है। नकुल और सहदेव का समर्पण। नकुल और सहदेव पांडवों के सबसे छोटे भाई थे, जिन्होंने द्रौपदी के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम का प्रदर्शन कई मौकों पर किया। यद्यपि उनकी भूमिका अन्य पांडवों के मुकाबले कम लगती है, लेकिन उनका प्रेम और सम्मान द्रौपदी के प्रति उतना ही गहरा था। दोनों भाई सदैव द्रौपदी की रक्षा और सेवा में लगे रहते थे, खासकर वनवास के दौरान। भीम और हिडिंबा का प्रसंग, द्रौपदी के लिए सच्ची निष्ठा। भीम का एक और प्रेम प्रसंग हिडिंबा के साथ था, लेकिन जब भीम ने द्रौपदी के साथ विवाह किया, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनका सच्चा प्रेम और निष्ठा द्रौपदी के प्रति है। ये घटना भीम के चरित्र में द्रौपदी के प्रति उनके अद्वितीय प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। अर्जुन का द्वंद्व, कृष्ण की सलाह। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने कई बार अपने भीतर के द्वंद्व से संघर्ष किया। द्रौपदी के लिए उनका प्रेम उन्हें कौरवों से लड़ने के लिए प्रेरित करता था, जबकि वे अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध करने को लेकर चिंतित थे। कृष्ण की सलाह ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह धर्म और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ें और द्रौपदी के सम्मान की रक्षा करें। द्रौपदी का प्यार और भीम की शपथ। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और द्रौपदी ने भीम से दुशासन के रक्त को पीने की शपथ दिलवाई थी, तब भीम ने ये कार्य पूरे प्रेम और निष्ठा से किया। भीम का ये कार्य दर्शाता है कि द्रौपदी के प्रति उनका प्रेम किसी भी सीमा तक जा सकता था। भीम का ये बलिदान और समर्पण दर्शाता है कि वे द्रौपदी के सबसे सच्चे और निष्ठावान प्रेमी थे। युद्ध का अंतिम क्षण, अर्जुन का त्याग। महाभारत युद्ध के अंतिम क्षणों में अर्जुन ने अपने भीतर के सभी द्वंद्वों को समाप्त करते हुए द्रौपदी के सम्मान और प्रेम की रक्षा के लिए कई कठिन निर्णय लिए। अर्जुन का ये त्याग और बलिदान उनके प्रेम की सच्ची गहराई को दर्शाता है।
उनका ये प्रेम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर था। समाप्ति। द्रौपदी के प्रति सबसे अधिक प्रेम किसने किया? महाभारत की यह गाथा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि द्रौपदी के प्रति सबसे अधिक प्रेम कौन करता था। भीम का प्रेम सबसे अधिक क्रियात्मक और समर्पित था, लेकिन अर्जुन का प्रेम एक दिव्य और आध्यात्मिक संबंध से जुड़ा हुआ था। द्रौपदी का जीवन पांडवों के जीवन का अभिन्न हिस्सा था और यह कहना मुश्किल है कि उनमें से कौन सबसे अधिक प्रेम करता था। शायद प्रेम का ये विभाजन सभी के बीच समान था, लेकिन भीम का समर्पण और अर्जुन का त्याग इसे विशेष बनाता है। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप महाभारत की और भी रोमांचक कहानियों को सुन सकें।